हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, एसबीपीओ नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। कब तक नोटिफिकेशन आने वाला है, एग्जाम इसका कब होने वाला है, प्रिपरेशन किस तरह से आप लोगों को करनी है। क्योंकि अभी आईबीपीएस आरआरबी पीयू का रिजल्ट आया तो बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका प्री में सिलेक्शन हुआ है और कुछ एक स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन प्री में नहीं हुआ है। तो अब वो थोड़े से डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि सर हमने बहुत अच्छा किया था, एग्जाम प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे, किसी लॉकडाउन का हमने अच्छे से फ़ायदा उठाया था, प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से थी, फिर भी हमारा आरआरबी पीयू का जो प्रीलिम्स किसी वजह से नहीं हो पाया। तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो वो एसबी पीयू एग्ज़ाम आपका जल्दी आने वाला है। इसके बाद आपका आईबीपीएस पीयू का एग्ज़ाम होने वाला है सेम पैटर्न पे, आईबीपीएस क्लरिकल का एग्ज़ाम आने वाला है सेम पैटर्न पे। तो तीन बड़े एग्ज़ाम अभी आप लोगों के पास में हैं जिनके प्रीलिम्स होने हैं, मेंस होने हैं। उसमें से एक है एसबीए पीयू। एसबीए पीयू जो एग्ज़ाम है, ये अगर मैं बात करूँ इसके नोटिफिकेशन की, तो इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं पहले। तो प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको सिर्फ 1 या 2 महीने का टाइम मिलेगा, यानी 50 या 60 दिन का टाइम मिलेगा आप लोगों को। जब भी इसका नोटिफिकेशन आउट होगा उसमें आपके फॉर्म भी भरने हैं, प्रीलिम्स भी करवाना है, उसके बाद इन्होंने मेंस भी करवाना है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग अगर पहले से इस चीज़ के लिए अवेयर रहोगे और पहले से अपनी प्रिपरेशन बेटर तरीके से कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है फिर 2 महीने का टाइम रहता है, फिर आप लोग ये सोचते हो कि मैं प्रीलिम्स करूँ या मेंस करूँ, मैथ्स करूँ, रीजनिंग करूँ, इंग्लिश भी करना होता है आप लोगों को, जीके भी करना होता है। तो सारी चीज़ें वहाँ पे फिर 2 महीने के अंदर सारी चीज़ें करनी होती है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाती कि सारी चीज़ें हम कर पाएँ उतने कम टाइम में। क्योंकि अगर एस बी पी यू मेन्स की मैं बात करूँ थोड़ी सी, तो वहाँ पे सारी चीज़ें लॉजिकल होती है। डीआई आपको क्वांट के पेपर में डीआई देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के पेपर में पजल्स और लॉजिकल और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको इंग्लिश बचता है और जीके बचता है जिसमें आप लोग अच्छा बेटर स्कोर कर पाओ और एग्जाम जो वो ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पे आप लोग अपनी जो वो कर पाओ। क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है एसबीपीओ में, ओवरऑल कट ऑफ आपको करनी होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अगर अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जॉब इसमें सिलेक्शन होगा। अगर बात करूँ मैं लास्ट ईयर की थोड़ी सी करें, तो इसका नोटिफिकेशन आया था नवंबर के महीने में और इसका प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था दिसंबर के एंड में और जनवरी के स्टार्टिंग में। दिसंबर के एंड में और जनवरी के स्टार्टिंग में इसका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था और मेंस का एग्जाम हुआ था जनवरी के लास्ट में शायद। क्योंकि जहाँ पे आरआरबी पीयू का एग्जाम शेड्यूल था और साथ में एसबीपीओ, दोनों एग्जाम कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन के गैप पे थे शायद। तो लास्ट ईयर का शेड्यूल ये था। अब इस साल का शेड्यूल क्या है इसका? इस साल का शेड्यूल यही है कि ये एग्जाम का नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं आने वाले 1 या 2 महीने में देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। और दिसंबर तक इसके एग्जाम प्रीलिम्स के होने की पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद जो मेंस है वो मे भी, अगर इसका एग्जाम अगर दिसंबर के लास्ट में होता है तो मेंस आप लोगों का लास्ट ईयर की तरह ही शेड्यूल होगा। अगर इसका एग्जाम दिसंबर के स्टार्टिंग में हो जाता है तो जैसे इसका प्रीलिम्स होगा उसके प्रीलिम्स के 1 महीने बाद आपका इसका मेंस का एग्जाम होगा। तो आप लोग देख लेना, क्योंकि एसबीआई का ट्रेंड यही है, उसका सरप्राइज देने का काम है कि प्री से 10 दिन पहले रिजल्ट देना और बाद में 10 दिन बाद प्रीलिम्स के बाद मेंस करवा लेना। तो ये चीज़ें एसबीआई फॉलो करता है। तो इस साल इसका नोटिफिकेशन आने के बहुत चांसेस हैं और जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एसबीआई की साइड पे। तो आप लोग जितने ज़्यादा पहले से प्रिपेयर होगे इतना आप लोगों को फायदा होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोगों को तगड़े वाली करनी होगी। और उसके लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स हमने डिज़ाइन करवा दिया है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, एसबीपीओ स्पेशल कोर्स है जिसके अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेगी एसबीपीओ से संबंधित। तो अपनी अगर आप लोगों को सीट बुक करनी है एसबीपीओ के अंदर, एसबीआई बैंक के अंदर, तो आप लोग जो है वो ग्रेडअप का ये कोर्स है एसबीपीओ स्पेशल कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको BS50 कोड यूज़ करने पे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आज ही अपना एनरोल जो है वो करवा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोग प्रिपरेशन को जितने ज़्यादा टाइम तक करोगे उतना आपको फ़ायदा होना है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा 2 महीने का टाइम होगा, उसमें प्रीलिम्स भी करना है, मेंस भी करना है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अभी टाइम है आप लोगों के पास। अब मैं एसबीआई पीयू का ही नहीं बोल रहा आप लोगों को कि एसबीआई पीयू अगर आप लोग करोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि आईबीपीएस पीयू आपका सेम पैटर्न का एग्जाम है। आईबीपीएस पीयू में कुछ चेंजेस नहीं होता। एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, आईबीपीएस पीयू में सेक्शनल कट ऑफ होता है। सिर्फ इतना चेंजेस है, बाकी सेम पैटर्न का एग्जाम है। आईबीपीएस क्लरिकल का एग्जाम आने वाला है, एलआईसी के एग्जाम आने वाले हैं। तो 3 या 4 एग्जाम इस साल के लास्ट के अभी आप लोगों के पास बचे हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि कहीं ना कहीं 2021 में मेरे को जॉब लेनी है तो यार लग जाओ मेहनत में। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल 100% एग्जाम होंगे उनके, कन्फर्म एग्जाम है उनके। और एसबीआई पीओ की भी पॉसिबिलिटी है कि ये 100% आने वाला है। तो इसकी पॉसिबिलिटी आने की एग्जाम की, और वो 2 एग्जाम तो आपके 100% श्योर होंगे। तो एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कीजिए। अगर आप लोग एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करोगे तो बैंकिंग के सारे एग्जाम आप लोग क्रैक कर सकते हो, क्योंकि जितने भी बैंकिंग के बाकी एग्जाम होते हैं उनका लेवल एसबीआई पीओ से कम होता है। तो आप लोग आज ही अपनी तैयारी स्टार्ट करो एसबीआई पीओ के लिए और नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा।
तो आप सभी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह सारी चीज़ें फ्री मिलती रहती है। तो वो चीज़ आप लोग मत छोड़ो, जो चीज़ें फ्री में मिल रही है, अच्छा कंटेंट है, तो वो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, लिंक जो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है ग्रेड अप कोर्स का और टेलीग्राम दोनों का, तो जाके चेकआउट कर लीजिए।